नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन और उत्पादन तक अपने जानेंगे। आज का अपना टॉपिक है आरंभिक मानव, यानी इस अध्याय में अपने आखेट बोलते हैं शिकार करना, और खाद्य संग्रह जो खाने की वस्तुएं हैं, खाने के पदार्थ हैं, उनको एकत्रित करने और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करना, जो आरंभिक मानव थे और उन्होंने किस प्रकार वो इसका उत्पादन करते थे, इन सब बातों को अपने इस अध्याय में समझेंगे। तो पहले अपने आरंभिक मानव के बारे में अध्ययन करते हैं कि आरंभिक जो मानव था आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे, इसके बारे में अपने जानेंगे। तो उससे पहले एक कहानी पढ़ लेते हैं, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। यानी रेल में यात्रा कर रहा था और रेल की खिड़की के पास बैठा था और बाहर का वो दृश्य है, भूदृश्य है, वो देख रहा था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, उसे क्या दिखाई दे रहा था? पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, बस है जो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जो आरंभिक मानव था वो भी, ठीक है, भोजन की तलाश में, ठीक है, इधर उधर घूमता था, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो भी क्या है, भ्रमण करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी हमारे पास जिस महाद्वीप में अपने बात कर रहे हैं, तो वहाँ 20 लाख वर्ष पहले भी लोग क्या है, रहा करते थे। आज हमें उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज इनका नाम क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहक। यानी आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, खाद्य पदार्थ खाने के होते हैं, संग्राहक एकत्रित करना। यानी अपने लिए जो भोजन की व्यवस्था करते थे, ठीक है, तो वो किस प्रकार करते थे? शिकार करके, ठीक है, जीव जंतुओं का शिकार करके, और खाद्य अनेक जो जंगलों से वन उत्पाद एकत्रित करके वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? आखेटक खाद्य संग्राहक उन्हें बोला जाने लगा। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे। यानी खाने के अंदर क्या करते थे? जंगली जानवर, ठीक है, और मछलियां और चिड़ियां, इनका शिकार वो किया करते थे अपने भोजन के लिए। और वनों से क्या करते थे? वनों से वो फल, मूल, जड़ें होती थी, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे, ये एकत्रित किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यानी अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घूमते थे, इसके पीछे भी कई कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। यानी वहाँ के जो संसाधन थे, जो प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप मिले हुए थे, अगर वो एक जगह ही रहकर उनका उपयोग करते तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक है, वो समाप्त हो जाते। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था।
दूसरा कारण, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए ये जानवर भी क्या है, अपने भोजन की तलाश में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसलिए उन जानवरों का पीछा करते करते ये आखेटक भी क्या है, उनके पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण था, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। यानी जो पेड़ पौधे होते थे वनों में, जंगलों में, तो उनके जो फल हैं, फूल हैं, ठीक है, वो अलग अलग समय में क्या है, अलग अलग मौसम में आते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य जो क्षेत्र होते थे, अन्य जो इलाके होते थे, उन इलाकों में भ्रमण करते थे। चौथा कारण था, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था। इस कारण पानी झीलों, झरनों और नदियों में होता था। अब पानी कहाँ होता था? पानी या तो इनको आखेटकों को झीलों में मिलता था या नदियों में मिलता था या जो झरने होते थे झरनों में, ठीक है। तो इनके लिए भी उनको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता था। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये था आरंभिक मानव के बारे में कि आरंभिक जो मानव है वो इधर उधर क्यों घूमता था, ठीक है, इसको हमने समझा। इसके बाद में है कि आरंभिक जो मानव है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है या जानकारी के स्रोत क्या हैं, कि हम तक ये जानकारी किस प्रकार पहुंची, यानी जो आरंभिक मानव है उनके बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। पुरातत्वविद होते हैं जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो प्राचीन इतिहास जिन्होंने बताया, जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी हमें हमारे जो प्राचीन जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, ठीक है, तो वो वस्तुएं क्या है, ये जो आखेटक लोग हैं, ठीक है, खाद्य संग्राहक लोग हैं, वो अपने जीवन के अंदर, ठीक है, उनको निर्मित किया करते थे और उनका उपयोग किया करते थे। तो ये वस्तुएं किसकी बनी होती थी? जैसे पत्थरों की, लकड़ियों की, और हड्डियों के औजार, ठीक है। तो ये जो आखेटक होते थे ये कौन सी, किन किन की वस्तुओं का उपयोग करते थे? पत्थरों से बनी, लकड़ियों से बनी, हड्डियों से बने औजार, ठीक है, जो हमारे पुरातत्वविदों ने इनकी खोज की। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, ठीक है, ये जो आखेटक लोग होते थे इनमें से फल फूल काटने के लिए इन औजारों का उपयोग करते थे। हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए इनका उपयोग किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी इन लोगों ने निर्मित किए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए, झोंपड़ियों में ये रहते थे तो उनके आवास भी बनाते थे, झोंपड़ियों के औजार बनाने के लिए भी इनका किया जाता था। तो इस प्रकार ये आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिली, यानी जो आरंभिक मानव के द्वारा बनाए गए, ठीक है, जो औजार हैं, पत्थर से हैं, लकड़ियों से, हड्डियों से हैं, ठीक है, जितने भी ये औजार उनके निर्मित हैं, तो ये आज भी क्या है, हमारे पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं, हमारे पुरातत्वविद हैं जो इतिहास की जानकारी रखने वाले, ठीक है, उनको प्राप्त हुई। उसके आधार पर हमें इन जो आखेटक और खाद्य संग्राहक है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो आखेटक होते थे, ठीक है, वो इनका उपयोग अपने जीवन के अंदर किया करते थे।
तो आज हमने प्यारे बच्चों आरंभिक मानव के बारे में जाना कि आरंभिक मानव है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इधर उधर घूमते रहते थे अपने जीवन के अंदर, ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। शिकार के लिए जब जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चारे के लिए जाते थे, उनका पीछा करते करते ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और इसके बाद में इनकी आरंभिक जानकारी हमारे पुरातत्वविदों ने इनके द्वारा जो निर्मित हैं विभिन्न जो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के जो औजार हैं, ठीक है, वो आज भी हमारे पुरातत्वविदों को इनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो मिली है, उनके आधार पर ही हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।